सुबह सुबह मेरे देवर मेरे कमरे के आसपास मंडरा रहा था। मैंने उससे 2 बार पूछा, क्या बात है? कहने लगा, भाभी, बात तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 16-17 साल थी और जब भी मुझसे बात करता एक ही शिकायत करता कि भाभी, मेरे दिल में बहुत बेचैनी रहती है। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। सुबह से मेरा देवर मेरे आगे पीछे घूम रहा था। कभी कहे कि चाय बना कर दो, तो कभी कोई चीज मांगे। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर शाम के 4 बजे मैंने देखा वह हमारे किचन में ही था। मेज के पास खड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था। मैं डर गई। मुझे उसकी नजर को देखकर डर लगने लगा। मैंने उसे नजरअंदाज किया। मुझे नजरअंदाज करता देखकर झट से बोला, क्या हुआ भाभी? आपको मैं कोई लफंगा लगता हूँ? मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपको मोहब्बत की नजर से देखता हूँ। बस उसकी बात सुनकर मैं ज्यादा परेशान हो गई। देवर को मोहब्बत की नहीं, इज्जत की नजर से अपनी भाभी को देखना चाहिए। मेरी यह बात सुनकर वह अजीब से अंदाज में बैठ गया और थोड़ा शांत सा हो गया था। भाभी, आपको क्या मेरी नियत पर शक है? मैं ऐसा नहीं हूँ। आप मुझे अपनी माँ जैसी लगती हो और माँ से मोहब्बत की भी जा सकती है। उसकी इज्जत तो यूं ही की जाती है, उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा बातें ना बनाओ। मैंने हाथ खड़ा करके उसे जाने का इशारा किया। कहने लगा, भाभी, आप सोच लो, अगर मैं चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। क्या मतलब? तुम वापस नहीं आओगे? जा कहाँ रहे हो? अपने कमरे में जा रहे हो? जाकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर उसने अपने सर को अजीब सा अंदाज में हिलाया और बोला, हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे में ही जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा, आपको मैं याद आऊंगा तो आप बहुत पछताओगी। उसकी इन बातों ने मुझे भी परेशान कर रखा था, लेकिन मैं भूली नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी देवर से मोहब्बत नहीं बल्कि उसको अपने छोटे बच्चों की तरह समझती थी। मेरे पति ने भी मुझे खास तौर से समझाया था कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना, इसलिए मैं अपने देवर की किसी बात पर नाराज नहीं होती थी। लेकिन फिर रात का टाइम हुआ। आज मेरे पति भी घर नहीं थे। वह कह रहे थे कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, मुझे जरूरी मीटिंग है। शहर से बाहर चले गए थे। रात के 10 बज रहे थे कि घर में मुझे अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि घर में सन्नाटा छाया हुआ था और कहीं से भी इक्का दुक्का आवाज नहीं आ रही थी। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे। पति घर पर होता था तो मुझे कभी डर का एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज मैं अकेली थी तो मुझे बार बार अपने आप से बेसहारा और अकेला महसूस हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरा देवर भी तो घर पर है, उसे बच्चा तो नहीं कहेंगे, पर है तो आदमी 16-17 साल का। अगर कुछ हुआ तो वह देख लेगा। लेकिन बात तो यह थी कि मैं अपने देवर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे यहाँ आए 1 महीना ही हुआ था। इस घर के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। फिर मुझे अपने देवर का ख्याल आया कि वह शाम के बाद से मुझे नजर नहीं आया। उसके कमरे का दरवाजा भी बंद था और अभी तक उसके कमरे से कोई आवाज नहीं आई थी, वरना शाम होते ही अपने कमरे से बाहर निकल जाता और मुझसे जरूर पूछता कि भाभी, बाजार से कुछ लाना तो नहीं है? अगर कहूँगी तो मैं ला देता हूँ, बाद में भैया से पैसा लेकर आप मुझे दे देना। लेकिन आज वह शाम से ही बाहर नहीं आया था। मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मैंने जाकर उसके कमरे के पास देखा तो वह अंदर से किसी तरह की रोशनी या आवाज नहीं आ रही थी। मेरा दिल बैठने लगा। एक तो घर के अंदर और अकेला, ऊपर से मैंने देवर के कमरे में देखा भी था, पर मुझे लगता था जैसे मैं किसी अंधे कुएं में खड़ी हूँ और मेरे आसपास किसी तरह की कोई रोशनी नहीं है। मैं बार बार कमरे के दरवाजे पर जाती, मगर अंदर से कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं देता। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा देवर उस कमरे से चला गया हो और यहाँ पर कोई और बैठा हो, कोई बाहर से आकर यहाँ बैठ गया हो। मैं क्या करूँगी? ऐसा हुआ तो यह ख्याल दिल में आते ही मैं डर से कांपने लगी थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता था, जबकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और उस कमरे की कोई खिड़की भी नहीं खुली थी। मैंने जल्दी से जाकर अपने दराज से बहुत सारी चाबियां देखी। उनमें से एक चाबी मुझे उस कमरे की भी मिल गई। मैंने जैसे ही कमरे का ताला खोला तो मारे डर के मेरे माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और दरवाजा को पूरा खोल दिया। जब सामने देवर के बेड पर नजर पड़ी, एक पल के लिए मैं वही जम सी गई और वह घटना मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। ऐसी घटना मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे आज भी जब वह घटना याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सामने मेरा देवर औंधे मुंह
अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरी जान निकल गई। उसके मुंह से झाग फूट रही थी, आंखें लाल हो रही थी। मैं जल्दी से भागकर उसके पास गई, उसे धक्का देकर सीधा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं यहाँ हालत देखकर परेशान थी। क्या हुआ रवि? यह तुम्हारी हालत किसने की? भाभी, मेरा आखिरी टाइम आ गया है, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। तो मैं ज्यादा डर गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी हालत अचानक ऐसे कैसे हो गई? भाभी, मैं नहीं जानता, बस मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा, तो देख लो वह टाइम आ गया है। मेरी एक वसीयत है, अगर आपने वह नहीं सुनी तो मेरी आत्मा हमेशा तड़पती रहेगी। मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। देवर की यह बात सुनकर मेरा तो दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। मैं सोच में पड़ गई। किसी भी भटकती आत्मा के पीछे कभी भी अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती। मैंने उससे बहुत सारे किस्से कहानियां पहले भी सुन रखे थे। यह बात सुनकर मेरे दिल में डर से उठने लगे। मैंने कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। कहने लगा, मेज पर मैंने वसीयत लिखी रखी है। मुझे पहले से ही अपनी मौत का पता हो गया था, इसलिए मैंने यह वसीयत कर रखी है कि आप उसे पढ़ ले और उस पर काम कर देना। बस अब आप मुझे अपने भगवान के नाम पढ़ने दो। मैं तो अब इस दुनिया से विदा हो चला हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के बाद बड़े भैया की जिंदगी भी खतरे में है। उनका ख्याल रखिएगा। अगर आपने इन बातों पर काम नहीं किया तो बड़े भैया की जिंदगी को भी ज्यादा खतरा होगा। इसलिए मैंने जैसा कहा है आप वैसा ही करना। देवर की बात सुनकर मेरे जमीन आसमान एक हो गए। फिर उनकी आंखें बंद हो गई। मैंने भी भगवान का नाम लिया। उसने कहा कि मेरी लाश को औंधे मुंह रखा जाए। मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि मैं किसी मुर्दे की बात को ठुकराकर अपनी जिंदगी नर्क नहीं बनाना चाहती थी। फिर मैंने साइड टेबल पर पड़े उस वसीयत को देखा तो उसमें जो बातें लिखी थी वह मेरे लिए बर्दाश्त करने की काबिल नहीं थी। लेकिन मैं क्या करती? एक मुर्दे की वसीयत को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह आपको अपनी आखिरी टाइम में भरोसा करके जाता है। आप उसकी बात का मान रखे तो आप हमेशा के लिए खुद को कोसते रहते हैं। वसीयत में लिखा था कि मुझे भैया के आने से पहले दफन कर दे, और दूसरा काम, किसी को भी मेरी इस मौत के बारे में नहीं बताना। और हाँ, मुझे दफन बाजार से कपड़े लाकर ना करना, बल्कि आप जिस भी को इस्तेमाल करती हो उसे मेरी मिट्टी पर लपेट देना। मैं बहुत पापी हूँ। मैं आपके कुर्ते में दफन हो जाऊंगा तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखा पाऊंगा? मेरे पास तो पापों का पिटारा है। देवर की जज्बाती बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मना किया था कि किसी को भी उसकी मौत के बारे में नहीं बताना, जबकि मैंने अपने बड़े भाई को कॉल की, उसको अपने घर में होने वाली सारी घटना बता दिया। मेरा बड़ा भाई एक साधारण इंसान था। उसने कहा कि जैसा वसीयत में लिखा हुआ है तुम वैसा ही करना। ऐसा ना हो कि तुम कोई काम करो और फिर वह तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी समस्या हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें तो पता है कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। अगर ऐसे में उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई तो हम तुम्हें कहाँ लिए फिरेंगे? ऐसा है जैसा वसीयत में लिखा है हम वैसा ही करेंगे। बाद में जीजा जी आएंगे तो देखा जाएगा। बड़े भाई की बातों ने मेरे हौसले और भी गिरा दिए थे। मैंने बड़े भैया को बुलाया और कहा कि आप ही मेरे देवर की क्रियाक्रम कीजिए। भाई ने कहा कि मैं पंडित जी को बुलाकर लाता हूँ, तुम आगे की तैयारी करो। हम उसका ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर तुम्हारे देवर ने भी तो मना कर रखा है। इन सारी बातों से उसने मना किया हुआ है तो तुम्हें भी रुक जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आत्मा बाद में तुम्हें तंग करे। अपने भाई की बातों पर चलते चलते मैं यह भूल गई थी कि इंसान को सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं, कुछ भगवान की मर्जी से करना चाहिए। फिलहाल मैंने अपने भाई से कह दिया। उसने मेरे देवर की वसीयत के हिसाब से ही वही करना था। देवर को मेरा कुर्ता पहना दिया गया। जब उसने कुर्ता पहना तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरे पति के ऊपर इस घटना को लेकर क्या बीतेगी, क्योंकि दुनिया में उसके भाई के अलावा उसका और कोई नहीं था। मेरा तो सोच सोचकर पूरा शरीर ठंडा हो रहा था। मुझे उनकी वह बात याद आ रही थी जब शादी की रात मेरे पति ने मुझसे कसम ली थी कि मेरे इस दुनिया में मेरे छोटे भाई के अलावा कोई नहीं। अब तुम मेरी जीवन साथी बनी हो तो तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तुम मेरे भाई का पूरा पूरा ख्याल रखोगी। और यह तो उसका भाई तो इस दुनिया से जा चुका था, तो उस पर क्या बीती। मैं यह सोच सोचकर
मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और यही सोचते सोचते मैं बेहोश हो गई। और जब होश आया तो पंडित जी ने और मेरे भाई ने उसकी वसीयत के हिसाब से उसका क्रियाक्रम कर दिया था और अब वह लोग अपने घर चले गए। और अब मैं बिल्कुल लुटी हुई बैठी रही, सोचती रही, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मुर्दे की वसीयत की इज्जत उसके घर वालों को ही करनी चाहिए, और खास अगर वह तुम्हारा अपना हो, और जैसे पूरा हो सके वैसे तुमको करना चाहिए। मैंने अपना कुर्ता देवर को दे दिया था। मैं अपने देवर के लिए भगवान से बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रही थी। आंखों में आंसू थे। उसको इतनी कम उम्र में इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए, जबकि उसकी उम्र दुनिया देखने और हंसने खेलने की थी। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। देवर की मृत्यु के बाद दूसरी फिक्र मुझे मेरे पति का सामना करने की थी। मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? क्या उन्हें यह कहूंगी कि उनका छोटा भाई इस दुनिया से चला गया और मैंने उन्हें बताया भी नहीं क्योंकि उसकी वसीयत थी? मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा कसम थी। रात हो गई। घर के दरवाजे पर मेरे पति के आने की आहट हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने मेरा पति खड़ा था। मैं उनको बताना नहीं चाहती थी, पर उनको देखकर मैं भावुक हो गई और रोते रोते उनके सीने से जा लगी। मेरी बातें सुनकर वह भी परेशान हो गए। तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैंने कहा, आपका छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। सुनते ही जैसे मेरे पति को करंट लगा। उन्होंने एक झटके से मुझे पीछे किया और मुझे झकझोर कर बोले, यह तुम कैसी बकवास कर रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे भाई की उम्र क्या है? भगवान ने उसे लंबी जिंदगी दे। तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए। मैंने अपने पति की आंखों में देखा। वहाँ पर शक और खौफ दोनों ही थे। मैंने कहा, भगवान के लिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऐसा हो चुका है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे भाई को? भागते हुए अपने भाई के कमरे की तरफ गए, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपके भाई को तो हम दफन कर चुके हैं। क्या बकवास कर रही हो? तो मेरा पति मुझे फिर से झकझोरने लगा। यकीन नहीं आता तो वसीयत पढ़ लो। मैंने अपनी मिट्टी में दबी कागज के टुकड़े सामने की, जो कि वसीयत के तौर पर मेरे देवर ने छोड़ी हुई थी। यह पढ़कर मेरे पति की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसे अचानक क्या हो सकता है? क्या तुमने वाकई मेरे भाई को मिट्टी तले दफना दिया है? मैंने कहा, मेरे भाई के कुछ दोस्त आए थे। असल में आपके भाई ने यह वसीयत की थी कि उसके मरने की खबर किसी को ना दी जाए, इसलिए मैंने अपने भाई को बुलाया और उसे दफन करवा दिया। मैं उनकी वसीयत का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए यह सब कुछ किया। ऐसे तो तुम्हारे भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने मेरा क्या बिगाड़ा था? लेकिन बात वसीयत की थी। उन्होंने जो वसीयत की तो मैंने उस पर पूरा काम किया। बस मेरा पति यह सुनकर परेशान हुआ, चीख मार मार कर रोने लगा। बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कहानी होगी जो मेरा भाई इस हद तक मजबूर हो गया। उसने खुदकुशी की होगी। मैं अपने पति को यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर वह कमरे में चला गया था और गुमसुम हैरान परेशान था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जल्दी ही उन्हें नींद आ गई और मैं सारी रात ना सो पाई। और यह बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि कुछ देर पहले तो मेरे पति आपे से बाहर हुए जा रहे थे, चीख और चिल्ला रहे थे। अचानक इतनी गहरी नींद में कैसे चले गए? और मैं उस घटना को देखकर रात भर ना सो सकी। लेकिन उनका तो सगा भाई और सब कुछ वही था, तो फिर उनको कैसे नींद आ सकती थी? और फिर मैं भी सो गई। रात के करीब 2 बजे होंगे जब मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे से चादर खिसकाई है। डर के मारे मेरे दिमाग में कपकपी उठ गई। लेकिन आज ऐसा हकीकत में हो रहा था। मैंने बहुत देर से खुद को ढकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार कोई मेरे कंधे से चादर सरका देता था। मुझे लगा शायद मेरा पति ऐसा कर रहा है, लेकिन वह तो गहरी नींद में सो रहा था। मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि घर में कोई और भी नहीं था? क्या मेरे देवर की आत्मा मेरे पीछे भटक रही थी? अगर ऐसा था तो क्यों? जबकि मैंने तो अपने देवर की हर बात मानी है, उसकी वसीयत भी पूरी की है। फिर कहीं उस बात पर नाराज तो नहीं कि मैंने उसके भाई को उसकी मौत के बारे में बता दिया? मैं ना बताती तो कैसे हो पाता यह सब कुछ? आखिर उसके भाई को तो बताना ही था। मैं दिल में तसल्ली रखते हुए, लेकिन फिर मेरी आंखों से जैसे नींद ही गायब हो गई। पूरी रात मैं छत को ताकती रही और मेरा पति तो खर्राटे मारकर सो रहा था। करीब करीब
8 बज रहे थे। मैं अभी तक कमरे की छत को ही ताके जा रही थी। मेरा पति उठकर ऑफिस के लिए तैयारी कर रहा था। पहले से भी ज्यादा नॉर्मल लग रहा था। मैं अपने पति को देखकर हैरान थी। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। आपको क्या हुआ है? मैंने डरते डरते उनसे पूछा। मुझे क्या होना है? तुम जैसी पत्नी हो तो क्या ही हो सकता है? उन्होंने बड़े नाराज वाले शब्द में कहा था। तो मुझे बड़ी अजीब बात लगी। मैंने कहा, मुझे आप मेरी मम्मी के घर छोड़ दोगे? हाँ, अब यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला है ही कौन? चलो तुम्हारी माँ के घर छोड़ देता हूँ। पति की बातों में नाराजगी थी। यह सुनकर मैं हैरान हो गई थी। कल तो उन्हें अपने भाई के मरने का बहुत दुख था और आज वे सारी बातें भुलाकर मुझे ताने दे रहे थे। आखिर कोई बात तो थी जिसने उन्हें इस तरह बदल दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिलहाल मैं उन बातों पर गौर करने के बजाय मम्मी के घर जाना चाहती थी। तो मैं अपनी माँ के घर चली गई। जैसे ही मैं अपनी मम्मी के घर पहुंची, मैंने देखा दरवाजे पर ही मम्मी हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी, जैसे मैं कोई और इंसान हूँ। मेरी बेटी, जल्दी आओ। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर और दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। अपनी माँ की यह हरकत देखकर मैं परेशान हो गई थी। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैं मायके आई हूँ। आपका व्यवहार मेरे साथ तो ऐसा है जैसे मैं जेल से भाग कर आ रही हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी मुझे गले से पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, बेटा, हमारा सब कुछ तो लुट गया है। अब हमारे साथ कौन है? तेरे पापा और भैया को तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं तो बिल्कुल चौंक गई। पर क्यों? मेरा नाम आम्रपाली है। हमारी कहानी कुछ ऐसी थी कि हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पापा और भाई मजदूरी किया करते थे तो घर का राशन चलता था और मेरे भाई की शादी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे। भाई की भी इतनी अच्छी कमाई नहीं थी कि हम सबका पेट अच्छे से भर सके। मेरी शादी की चिंता भी मम्मी पापा को सताती रहती थी। जिस साइट पर मेरे पापा मजदूरी कर रहे थे, वहाँ के ठेकेदार ने मेरे पापा से कहा, तुम मुझे बड़ी परेशान लग रहे हो। क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी परेशानी जान सकता हूँ? मेरे पापा उनकी बात सुनकर बड़ी भावुक हो गए और उन्होंने अपनी सारी परेशानी बता दी। मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन की है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे जरूर बताना। अगले दिन ठेकेदार फिर मेरे पापा से आकर मिला और कहा कि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। भला आपकी बात का मैं क्यों मानने लगा। कहा कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दो। ठेकेदार की उम्र कुछ 25-30 साल होगी। मेरे पापा ने कहा, ठीक है, हम कल तुम्हारे घर आएंगे। मेरे पापा ने घर पर आकर मेरी माँ को और भाई को बताया तो यह लोग खुशी के मारे झूम उठे। जब मम्मी ने यह बात मुझे बताई तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। परेशान होना तो बनता था क्योंकि मैं अपने भाई और पापा और माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेरे पापा और भाई दोनों रिश्ता देखने गए तो वहाँ तो शादी का तारीख रख कर चले आए। जब माँ से बताया तो मेरी माँ भी बहुत परेशान हो गई। फिर पापा ने माँ को समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लड़का बहुत हैंडसम है और करोड़ों की जायदाद का मालिक है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसके घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक वह और उसका एक छोटा भाई। उसकी उम्र सिर्फ 16-17 साल की होगी और मेरी बेटी वहाँ बहुत सुखी रहेगी। उसको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि लड़का शादी तो करना चाहता है बल्कि लड़की को भी नहीं देखना चाहता। उसने कहा, अंकल, मैंने आपको देख लिया, बस मैं आगे नहीं देखना चाहता। बस मैं अपनी दुल्हन बनाकर ही उसे देखूंगा। मेरी माँ बहुत परेशान हुई। उसने कहा कि आजकल के लड़के तो बिना देखे शादी नहीं करते। फिर यह कौन सा जमाने का लड़का है जो बिना देखे शादी कर रहा है। फिर हमारे घर में शादी की धूम मच गई। 2 दिन के अंदर ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। 1 महीना तो काफी अच्छा बीता। जैसे लगा मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मेरा पति हर दूसरे दिन साइट पर रहता और मैं घर में अकेली और मेरा देवर अकेले रहता। और यह सब प्लान मेरे पति का था क्योंकि उसको एक गरीब घर की ही लड़की लानी थी, तभी वह अपने काम को अंजाम दे पाते। दरअसल बात यह थी कि मेरे देवर के नाम 50 लाख की जीवन बीमा थी और बिना मेरे देवर की मृत्यु के यह पैसा हासिल नहीं किया जा सकता था। तभी उसने अपने भाई के साथ मिलकर यह प्लान बनाया कि हम ऐसी लड़की लेकर आएंगे जो बिल्कुल गरीब घर से होगी और उसका भाई और पिता होंगे। बस उसको मेरा घर मिल गया था जो जल्द से जल्द उसने शादी करना अच्छा समझा और वे दोनों अपने प्लान में कामयाब हो गए। उसने अपने घर में चारों तरफ कैमरे लगवा दिए और वह वसीयत भी नकली थी। उसने अपने भाई से कहा कि तुम मरने का नाटक करना
और इतना नाटक करना कि मेरी पत्नी अपने भाई को बुला ले और वसीयत में कुछ ऐसा लिखना कि मेरी पत्नी तुम्हें घर में ही दफना दे। और सब कुछ उन लोगों के प्लान के मुताबिक ही हुआ। हम लोग गरीब और साधारण लोग थे और भगवान में विश्वास करने वाले थे, तभी उनके चंगुल में फंस गए और मुझ पर जहर देने के जुर्म में हाफ मर्डर केस लगाया और मेरे भाई को जुर्म छुपाने के जुर्म में उम्र कैद करवा दी और मेरे पापा को भी साथ साजिश में मिले हुए होने के कारण उनको भी गिरफ्तार करवा दिया। तभी मेरी माँ यह सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई और दिमागी मरीज हो गई। तभी मुझे देखा तो उसने कमरे में बंद कर दिया कि तुझे भी पुलिस पकड़ ले जाएगी। और मेरे पति की तो शादी हो चुकी थी, सिर्फ पैसों के लिए ही उसने मुझसे शादी की थी। और उसका छोटा भाई जो मरने का नाटक कर रहा था, वह तो गैर कानूनी ढंग से वीजा पासपोर्ट लेकर दुबई जा बैठा है और हमें फंसाने के लिए वह दोनों तो अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम गरीबों के पास तो कैसे लड़ने के भी पैसे नहीं है, ना ही हमारे पास कोई गवाह है। मेरी माँ और भाभी तो दर दर की ठोकरें खा रही हैं और हम तीनों यहाँ जेल में बैठे आंसू बहा रहे हैं, बिना जुर्म की सजा काट रहे हैं। मैंने जेल में बैठे अपनी कहानी आंसू से नहीं, खून से लिखी है। अब तो भगवान से भी विश्वास उठ चुका है, किस जन्म का बदला है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।